अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ ऐसे पे होगा। हमने पिछली वीडियो में पैराग्राफ राइटिंग के बारे में सीखा था। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। ऐसे लिखने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एंड दूसरा आर्गुमेंटेटिव। अब इम्तिहान में कोई भी हमसे टॉपिक पूछा गया है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा, हम उसको समझते हैं कि आया इसकी नेचर क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है, क्योंकि दोनों को अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अक्सर बच्चे स्पेशली सीएसएस या पीएमएस में क्या करते हैं, जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसको एज अ डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें टॉपिक्स की पहचान हो, हमें इस चीज़ का पता हो कि हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि ये टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है। डिस्क्रिप्टिव कोई भी कम्युनिकेशन है या राइटिंग है, इसके दो ही असूल हैं। या तो हम किसी चीज़ को बयान कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसमें हमारा अपना कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, हमारी अपनी उसमें कोई समझ नहीं होती। जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम सिर्फ उसी का आंसर दे रहे होते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक। जबकि जो दूसरा तरीका है वो है मनवाना, परसुएड करना, कि हम कोई टॉपिक दिया गया है उस पर हम अपने आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग देते हैं और उसके साथ एविडेंसेस देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, जिससे पढ़ने वाले को, चेकर को समझ आ जाती है कि इस बंदे का जो आर्गुमेंट है इसने उसको प्रूव किया है। यानी आर्गुमेंटेटिव में हम जो बात करते हैं हमारा अपना आइडिया होता है, अपना आर्गुमेंट होता है, हमारा अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसको हम आर्गुमेंट्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव करते हैं। और शुरू से लेके एंड तक हमारा मकसद ही ये होता है कि जो स्टांस हमने लिया है, जो पर्सपेक्टिव हमने लिया है, हम उसको साबित करें, हम उसको प्रूव करें। जबकि डिस्क्रिप्टिव में ऐसे नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में कोई भी टॉपिक दिया गया है, उसने कोई भी डायमेंशन पूछी है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो किसकी बेस पे, जो हमने इन्फॉर्मेशन, जो डाटा, जो स्टैट्स, एविडेंस हमारे पास होते हैं उससे हम रिलेट कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे होगा। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन करने के बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उसके बाद जो है हम वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात कर लेंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे सबसे पहले तो एक आपने पहचान रख लें कि जो कोई भी टॉपिक है जिसमें कॉजेज़ पूछे गए हैं, इम्पैक्ट्स पूछे गए हैं, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, होप्स, हर्डल्स, ऑब्लिगेशंस, लिमिटेशंस, सक्सेस, फेलियर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेज़ एंड सजेशंस, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होते हैं। हमने इनको डिस्क्रिप्टिवली अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। यानी इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है और उसी को हमने आगे एक्सप्लेन करना होता है। और इसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई एक टॉपिक वो दे देता है ना एग्जामिनर, जस्ट 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में, जैसे आप कह लें ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स, एक ही वर्ड आया हुआ है ना, एक सब्जेक्ट उसने बताया हुआ है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें डिपेंड कर रहा होता है टॉपिक की नेचर पे, उसको हम डिस्क्रिप्टिवली भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और आर्गुमेंटेटिवली भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव ही हम अटैम्प्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइन की। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसकी आउटलाइन किस तरह से होती है। आउटलाइन चाहे डिस्क्रिप्टिव की है या आर्गुमेंटेटिव की है, वो आपके पूरे ऐसे की क्या है, एक तरह से समरी है। आपने उसमें हेडर्स के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू बताया होता है कि आप अपने ऐसे में आगे क्या बात करने वाले हो। ऐसे के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, वो भी अगर रिक्वायर्ड है। बिकॉज अगर देखें ना एजुकेशन पे ऐसे आया तो ज़रूरी नहीं है हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं एग्जामिनर को ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक पे ऐसे आया होता है, ठीक है। और उसके बाद हम करंट सिचुएशन पे आते हैं। देन हमारा जो भी बॉडी पैराग्राफ है, जो डिमांड है हमारे ऐसे की ना, उसको हम बताते हैं, चाहे उसने इम्पैक्ट्स पूछे हैं, कॉजेज़ पूछे हैं, ऑब्लिगेशंस पूछी हैं, लिमिटेशंस पूछी हैं, सोल्यूशंस पूछे हैं, तो यहाँ पे हमारे डिमांड ऑफ द ऐसे होती है। उसके बाद हम क्या देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं अपने ऐसे को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक आया है कि भाई इकनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान और उसके कॉजेज़ एंड वे फॉरवर्ड्स बताने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसका दे सकते हैं कि इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से लेके अब तक इसको किस तरह से मुश्किलात का शिकार रही है या किस तरह से हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, हम एक पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद करंट सिचुएशन हम बता देंगे कि इस टाइम पाकिस्तान किन इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है।
और उसके बाद हमारा डिमांड ऑफ दी ऐसे आ जाएगा, जिसमें हम जैसे उसने पूछा है ना कॉजेज़ एंड वे फॉरवर्ड हमने कहा है, तो हम क्या बताएंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर हम 3 कॉजेज़ बता रहे हैं तो हम 3 ही आगे क्या बता देंगे, वे फॉरवर्ड्स बता देंगे। अगर हम आप 4 कॉजेज़ बता रहे हैं तो फिर 4 ही उसके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा आपके जो होते हैं वो एंटी किसके होते हैं, आपकी कॉजेज़ के होते हैं। मतलब जो आपने रीजंस बताई होती हैं आप फिर उन्हीं को आगे काउंटर करते हो अपने सॉल्यूशंस में। उसके बाद आप कंक्लूजन, एक एग्जांपल मज़ीद सॉल्व करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हॉप्स एंड हर्डल्स पे ऐसे आ गया। अच्छा, ये कॉलन वाले जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, इसमें आपने ज़हन में रखना होता है कि जो कॉलन के इधर लेफ़्ट साइड पे होता है ना हमारा, वो सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ मैटर ये होता है, हमारा कंसर्न इसके साथ होता है, ठीक है। उसको हमने जो कॉलन की दूसरी साइड पे चीज़ दी गई हुई होती है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में बयान करना होता है, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर यही रहता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बता सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी एंड इट्स प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। और आ बर्ड्स आई व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मतलब आपने करंट सिचुएशन पे बात करनी है तो इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आ बर्ड्स आई व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या आप कह सकते हैं आ कर्सरी ग्लांस एट द करंट सिचुएशन, ठीक है। आ कर्सरी ग्लांस एट द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम होप्स का बना लेंगे एक सेक्शन, और अपनी जो 3 या 4 हम जितने भी आर्गूमेंट्स देना चाह रहे हैं वो होप्स पे बात कर लेंगे, और उसके बाद हम हर्डल्स बता देंगे। वैसे अक्सर लोग ये कहते हैं, और आई थिंक ये करेक्ट भी है, कि आप पहले बुरी चीज़ बताते हो उसके बाद आप अच्छी चीज़ बताते हो। अपनी जो एंडिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ पे करते हैं, तो बेहतर ये कि आप पहले हर्डल्स बताते हैं एंड उसके बाद आप अपने होप्स बताएं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि अगर तो उसने कोई आपके ऐसे में कोई नेगेटिव चीज़ है, लाइक देखें ना हर्डल्स जो है ये नेगेटिव है ना, ठीक है। इसी तरह से चैलेंजेस वर्ड्स आ जाता है, वो भी नेगेटिव है। डीमेरिट्स वर्ड्स आ गया है, वो भी नेगेटिव है। कॉन्स वर्ड आ गया है, कॉन्सिक्वेंसेस आ गया है, ठीक है। लिमिटेशंस आ गया है, फेलियर्स आ गया है, डिसएडवांटेजेस आ गया है। तो एक तरह से नेगेटिव वर्ड है ना। जब इस तरह का नेगेटिव वर्ड आपके ऐसे में है ना, तो आपने जो सोल्यूशंस है ना वो लाजमी देने होते हैं, ठीक है। चाहे आप 3 से 4 दें, 2 से 3 दें, लेकिन ये कि आपने सोल्यूशंस लाजमी देने हैं, ठीक है। आल्दो उसने मांगे नहीं हुए ना, हमारी डिमांड नहीं है, आपके ऐसे की डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी जब इस तरह की कोई ये जो बुरी चीज़ है जिसको सोल्यूशन की ज़रूरत है ना, उसमें आप फिर लाजमी वे फॉरवर्ड या सोल्यूशंस देते हो। लाइक अगर आप इसमें 3 हेडर्स दे रहे हो होप्स के, 3 हर्डल्स के, तो आप सोल्यूशंस के भी 2 हेडर्स दे दो, ठीक है। एंड उसके बाद हम जो है अपने ऐसे को क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें, टॉपिक्स की आउटलाइन बनवाएं। अगर आपने एवेलुएशन करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। जो इंट्रोडक्शन है उसमें इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता आर्ग्यूमेंटेटिव के और इसके डिस्क्रिप्टिव के, लेकिन ये कि थीसिस स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। इसका जो डिस्क्रिप्टिव का थीसिस स्टेटमेंट है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ उसने डिमांड की हुई है हम उसी को लिख देते हैं। लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेटिव का थीसिस स्टेटमेंट है ना और इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव में हम अपना थीसिस स्टेटमेंट भी दे रहे होते हैं, और अक्सर एसेज में हम उसका एंटी थीसिस भी दे रहे होते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक डिबेटेबल और नॉन डिबेटेबल। डिबेटेबल में जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उसके साथ एंटी थीसिस स्टेटमेंट भी हम लिखते हैं, तो ये माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव को सेपरेटली कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव को क्या करेंगे, सेपरेटली करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आर्ग्यूमेंटेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक्स CSS PMS और ये स्पेशली FPSC वालों को जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव अब कम आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में वो वाले टॉपिक्स भी कवर करेंगे।